फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था। ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री को चूहा कहा? दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान तक आई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ देर के लिए यात्रा ज्वाइन की और उस मंच से, यात्रा के मंच से केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए कुछ बातें बोली जो बीजेपी को अच्छी नहीं लगी। बीजेपी ये कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और मोदी को चूहा कहा। मैं आज फिर सदन में ये उठाया था 11 बजे इधर आने से पहले। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? ये वो दो बयान है दोस्तों जिसको लेकर बीजेपी को घोर आपत्ति है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ने न केवल पीएम मोदी को चूहा कहकर उनका अपमान किया है, बल्कि ये कहना कांग्रेस का कि आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में बीजेपी ने अपना एक कुत्ता भी नहीं गंवाया, ये भी कहना गलत है, जिसको लेकर संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की कांग्रेस पर। प्लीज, जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि जिस बयान को लेकर सत्ताधारी दल, जिसके ऊपर संसद शांतिपूर्ण चले इसकी जिम्मेदारी होती है, इसको लेकर हंगामा कर रही है, वो तो संसद में दिया ही नहीं गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही बात कह रहे हैं कि संसद में मैंने ये बात की ही नहीं, तो फिर सरकार संसद के अंदर इस पर हंगामा क्यों कर रही है? एक तो मैं जो राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था। दोस्तों, 100 बात की एक बात, विपक्ष सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि रक्षा मंत्री की संसद में बस एक बयान देना तवांग मामले में काफी नहीं है। तवांग मामला तब आया है जब संसद चल रही थी, सत्र चल रहा था, तो सरकार संसद में आए। देश की सुरक्षा का मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इस पर चर्चा करानी चाहिए। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलता। और अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? भाई, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहस हो जाए तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो क्या संसद के बाहर दिए गए इस राजनीतिक बयान को जबरदस्ती तूल इसलिए दिया जा रहा है ताकि अहम मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद के अंदर बहस से बचा जा सके? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।